वैसे भैया, आप दोनों का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज होना चाहिए। वो क्यों? वो इसलिए कि मुझे नहीं लगता कि 7 महीने का लंबा हनीमून किसी और ने मनाया होगा। काश इनका हनीमून 7 महीने का होता। इन्होंने तो हनीमून के साथ साथ बिजनेस की जिम्मेदारी दे दी बेचारे को। गए थे यूरोप की सैर करने और वहाँ जाके फाइलें इधर उधर करने लगा। माँ, हमने खूब हनीमून मनाया और हनीमून के साथ साथ काम भी कर लिया। यकीन नहीं मानो तो गायत्री से पूछ लो। और सबसे अच्छी बात यह है माँ कि काम के वक्त मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ। ऑल थैंक्स टू गायत्री और थैंक्स टू यू ऑल टू। आप लोगों ने मुझे इतनी अच्छी सी, इतनी प्यारी सी, खूबसूरत सी धर्मपत्नी ढूंढ निकाली। चलो भाई, ये तो बहुत खुशी की बात है। इस खुशी के मौके पर एक पार्टी हो जाए। देखा, बहाना मिल गया ना पार्टी का। अरे भाई क्यों नहीं, बहू और बेटे महीनों के बाद वापस लौटे हैं, पार्टी तो होगी और धूमधाम से होगी। यस, लेट्स हैव अ पार्टी। श्यामलाल, भैया जो मेरे लिए बैग लाए हैं उसे मेरे कमरे में रख दो। ओ, ये लड़की शाम तक रुक नहीं सकती है। एनीवे अजय, तुम्हारे बहू आराम करो, शाम को मिलते हैं। ओके ओके, सी यू। भाभी, मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है, मेरे साथ आओ। Oh, home sweet home. There's no place like home. Yeah. साहब ये चिट्ठी आई। चिट्ठी? To Ajay Narayan Seth from अजय, इस चिट्ठी के मिलते ही जितनी जल्दी हो सके मुझसे मिलने की कोशिश करना। अजय, किसकी चिट्ठी है? कुछ नहीं, किसी को नौकरी की तलाश है। ये तुम चलो अंदर। अजय, अजय, कहाँ गया? अजय, इस चिट्ठी के मिलते ही मुझसे जितनी जल्दी हो सके मिलने की कोशिश करना, क्योंकि तुमसे मेरा मिलना बहुत जरूरी है। मैंने कई फोन किए, दिन रात इंतजार किया, मगर मुझे ये पता नहीं चला कि तुम कहाँ गए हो और कब तक लौटोगे। मैं तुम्हें ये बता देना अपना फर्ज समझती हूँ। अजय, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। क्या तुम्हें पता है तुम कितने अच्छे हो? मुझे बता सकते हो? क्या तुम्हें ये पता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? बता सकते हो? क्या तुम्हें ये पता है कि तुमसे ज्यादा खूबसूरत तुम्हारा दिल है? हेलो। हेलो, मैं गंगा बोल रही हूँ। मेरा आज रात किसी भी तरह तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। कौन सा नंबर चाहिए आपको? मैं तुम्हारे घर के बिल्कुल पास से ही बोल रही हूँ। थोड़ी ही देर में मैं तुम्हें तुम्हारे बंगले के गेट पर मिलूंगी। कौन था? कुछ नहीं, रॉन्ग नंबर। तुम सो जाओ। आओ।
सिक्योरिटी पीछे वाले गेट पे जाओ। शादी मुबारक हो जाए। माफ करना, 6 महीने बाद मुबारकबाद दे रही हूँ। क्या करूं, तुम मिले ही नहीं। मेरी जिंदगी से ऐसे गए कि अजय, अजय क्या कसूर था मेरा? सिर्फ इतना बता दो कि जिंदगी में ऐसा कसूर दोबारा ना करूं जिसकी सजा मैं पा सकूं। क्या मैंने तुमसे प्यार नहीं किया? तुमसे शादी नहीं की? क्या मैंने तुमको धोखा दिया? सिर्फ एक सच जिसका खुद मुझे अचानक पता चला, मैंने तुमको बताया। तुमने तो ऐसे मुंह मोड़ लिया कि वो प्यार, वो शादी, वो वादे अचानक सब खत्म हो गए। दौलत तो नहीं मांगी थी तुमसे, मोहब्बत, मोहब्बत की थी। खैर, मैं शायद तुम्हारे पास दोबारा लौट के नहीं आती, मगर आना पड़ा, मजबूरी थी। क्या करूं इस बच्चे के लिए? तुम्हारा मतलब है ये बच्चा तुम्हारा खून है। क्या बकवास कर रही हो? तुमसे मिलने के लिए मैं पिछले 6 महीने से कोशिश कर रही थी, सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। मैं जानती थी मेरी गोद में ये बच्चा देखकर तुम हैरान हो जाओगे। मैं हैरान इस बच्चे को देखकर नहीं हूं, हैरान तो मैं इस बात से हूं कि तुमने इसे मेरा खून कहा है। गलत तो नहीं कहा, ये तुम्हारा खून ही है। गंगा, बार बार दोहराने से मैं मानने के लिए तैयार नहीं हो जाऊंगा कि ये मेरा खून है। तो फिर क्या होगा इसका? मैं क्यों सोचूं कि क्या होगा इस बच्चे का? गंगा, इस भूल में मत रहना कि मैं इस बच्चे को अपना लूंगा। तुम्हारी असलियत जानने के बाद मैं ये बेवकूफी हरगिज़ नहीं करूंगा। ऐसा मत कहो अजय, ऐसा मत कहो। मेरा यकीन करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इस बच्चे को। गंगा प्लीज, प्लीज मेरी शादीशुदा जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश मत करना। अजय, अब प्लीज यहाँ से चली जा, चली जा यहाँ से। अब आज के बाद नहीं मुझसे मिलने की कोशिश करना, ना ही मुझे खत लिखना और फोन करना। Get out. प्लीज ऐसा मत करो अजय, मेरा यकीन करो, ये बच्चा तुम्हारा है अजय। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ अजय, अजय मेरा यकीन करो अजय, ये बच्चा तुम्हारा है अजय। मैं गलत नहीं बोल रही हूँ अजय, अजय मेरा यकीन करो अजय, अजय। नींद नहीं आ रही थी, सो मैं बाहर चला गया। अजय, वो लड़की कह रही थी वो तुम्हारी पत्नी है। वो सच कह रही थी। और वो बच्चा? उसका मुझे पता नहीं है। कैसे पता नहीं अजय? गायत्री, अगर मैं तुम्हें एक बात सच बता सकता हूं
तो दूसरी बताने में मुझे कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन यही बात अगर तुम मुझे पहले बता देते तो शायद इतना दुख नहीं होता। मैंने कई बार कोशिश की गायत्री, मगर मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया। इतनी बड़ी बात को तुम मुझसे छुपा सकते, और इसके आगे ये तो कुछ भी नहीं था अजय। इसके अलावा भी और कुछ है तो बता दो, जीना आसान हो जाएगा मेरे लिए। ये तो होना ही था बेटी। मैं खुद भी जानती थी कि अजय तुमसे मिलकर यही कहेगा। तुम्हें इतनी रात के उसके घर नहीं जाना चाहिए था। तुम क्या करती माँ, और क्या करती? घर बैठे उसका इंतजार करती कि वो कब आए और मुझे और अपने बच्चे को साथ ले जाए। अजय से मिलकर मुझे सबसे बड़ा दुख ये हुआ कि उसने अपने ही बच्चे को शक की निगाहों से देखा। कैसे नहीं देखता? मेरी जिंदगी की कड़वी सच्चाई ने तुम्हारी जिंदगी को भी कड़वा बना दिया है, और तुम्हारी जिंदगी का कड़वापन तुम्हारे बच्चे को भी चखना पड़ा। काश काश जब तुम्हें अपनी असलियत का पता चला था तब तुम अजय को धोखे में ही रखती, कुछ नहीं बताती उसे, तो आज इन आंखों में आंसू भी न होते और ना ही तुम्हारा बच्चा शक की निगाह से देखा जाता। मेरी एक बात मानोगी बेटी? क्या? तुम आज के बाद अजय को कभी नहीं मिलोगी। हेलो भैया जल्दी आइए ना, भाभी के मम्मी पापा भी आ गए हैं। हम सब लोग पार्टी में आपका वेट कर रहे हैं। हाँ, बस अभी 2 मिनट में आया। ओके। गायत्री, तुम्हारे मम्मी पापा और काफी लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं पार्टी में। गायत्री सुनो, देखो गायत्री, गंगा मेरी भूल थी जिसके लिए मैं जिंदगी भर शर्मिंदा रहूंगा। जज्बात में ऐसे कदम उठ जाते, मगर तुम इन बातों को अपने दिल में ना ही लो तो अच्छा है। मैं मानता हूं तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है और मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, मगर प्लीज अरे भाई, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है सुधीर साहब। सब खैरियत तो है ना? बस जी रहे हैं हमारे जीजा श्री के राज में। ओ उदय साहब, अजय लंदन से मेरे लिए कुछ लाने वाला था, उसका क्या? तुम अभी पार्टी में आए हो? सॉरी सॉरी। थोड़ा सॉरी बचा के रखो। सॉरी शब्द को बहुत खर्च करते हो तुम। ये लीजिए, जवाई राजा आ गए। आइए आइए। ऐसा लगता है जैसे बरसों बाद देख रही हूँ अपनी बेटी और दामाद को। इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं। बेटी ब्याह दी, बात खत्म। अब ये हमारी बेटी नहीं रही। बात आपकी सही है, फिर भी बेटी बेटी होती है भाई साहब। आखिर हमें भी तो हमारी बेटी को ब्याहना है। कल तक मैं भी यही सोचती थी, लेकिन अब नहीं सोचूंगी। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी पहले से ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा खुश नजर आ रही है। और इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दामाद जी उसे बहुत खुश रखते हैं, है ना?
ये यहाँ क्यों आई है? इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो। अजय, मैं गायत्री हूँ, जानती हूँ तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या एक बेटे को अपने बाप और एक औरत को अपनी पति की खुशियों में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है? तुम जहाँ कहोगी मैं आऊंगी तुमसे मिलने, लेकिन तुम अब यहाँ से जाओ प्लीज। यहाँ शहर के इज्जतदार लोग आए हैं। इज्जतदार तो मैं भी हूँ, आखिर अजय नारायण सेठ ने शादी की है मुझसे। क्या चाहिए तुम्हें? जो चाहा वो तो तुमने ले लिया, अब तो बस जिंदा हूं इस बच्चे को जिंदगी दिलाने के लिए। मैं इस बच्चे को अजय का नाम दिलाना चाहती हूँ। क्या? नाजायज? ये बच्चा नाजायज नहीं है। ये बच्चा नाजायज नहीं है। नाजायज तो वो बच्चा कहलाएगा जो तुम्हारी कोख से जन्म लेगा, क्योंकि अजय ने मेरे होते हुए तुमसे दूसरी शादी की है। बात अगर समझ में ना आई हो तो अच्छी तरह समझ लो, मैं तुम्हारी सौतन नहीं हूं, बल्कि तुम मेरी सौतन हो। ये बातें बाद में भी हो सकती थी गंगा। यहां आकर और हमारा अपमान करके तुमने ठीक नहीं किया। सभी लोग हमें देख रहे हैं, क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में? वाह अजय, वाह, मेरे प्यार, मेरी वफा का क्या सिला दिया तुमने। अजय, अजय, आज यहाँ तुम्हारे दरवाजे पे तुम्हारी रखेल नहीं, बल्कि तुम्हारी पत्नी खड़ी है। मैं अपनी बर्बादी का खामोश तमाशा नहीं देख सकती। तुम्हें इस बच्चे को अपना नाम देना होगा। सुना तुमने? इस बच्चे को तुम्हारा नाम देना होगा, क्योंकि इसके कई बाप नहीं है। ये मेरे बाप की निशानी नहीं है, इसका बाप है अजय नारायण सेठ। ये दुनिया, ये समाज तो बहुत छोटी चीज है। इस बच्चे को नाम दिलाने के लिए एक मां कुदरत से लड़ जाएगी, और कुदरत अपना फैसला सिर्फ मेरे हक में सुनाएगी। याद रखना अजय, कुदरत के सामने एक मां का दर्जा बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उसके पैरों तले जन्नत होती है, और कुदरत एक मां की जिंदगी को जहन्नम बनने नहीं देगी, कभी नहीं, कभी नहीं।